So today we are starting with this topic, distinguish between dilutive and anti-dilutive securities. See, it is very simple. Let's start with EPS. What is the formula for EPS? Net income by outstanding shares. If at all I have to say, अगर मैं थोड़ा और इसको डिटेल में बताऊं तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, अमाउंट अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स या अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नहीं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं लाइक IAC by WANSCO, income available to common shareholders divided by weighted average number of shares, weighted average number of SCSO, ऐसा लिख लो WANCSO, weighted average number of common shares outstanding। मैं यहाँ लिख देता हूँ, income available to common shareholders divided by, ये बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे समझ में आ जाता है, डिवाइडेड बाय, ये डिटेल्ड है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सिंपल वे में अगर ईपीएस के बारे में बताऊं तो अर्निंग पर शेयर, आपका अगर अर्निंग्स या नेट इनकम आपका 10,000 है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1000 है मार्केट में, तो एक शेयर के ऊपर कितना रुपए कमा रहे हो आप? 10 रुपए। दैट्स इट। ओके, अब इसमें कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव का आ रहा है। चलो हम यहां पर जाते हैं। ये हमारा नॉर्मल ईपीएस है, ठीक है, 10,000 by 1000, ये हमारा IAC है, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, तो हमारा ईपीएस जो है वो 10 रुपीज हो गया। अब होता क्या है कि कंपनी में एडिशनल शेयर्स कंपनी इश्यू करती है, क्या करती है? हेलो, Yes sir. कंपनी इज इश्यूइंग एडिशनल शेयर्स। पॉइंट नंबर 1, इश्यूइंग एडिशनल कैपिटल, एडिशनल शेयर्स बोलो। पॉइंट नंबर 2, कंपनी के कुछ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो बॉन्ड होल्डर्स ने अपने ऑप्शन पर यानी अपनी मर्जी से कन्वर्ट करवा लिया, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। पॉइंट नंबर 3, बोनस शेयर्स। पॉइंट नंबर 4, बोनस शेयर्स को आप स्टॉक डिविडेंड्स भी बोल सकते हो। ओके, पॉइंट नंबर 4, स्टॉक स्प्लिट। अब ये सब केसेस में होता क्या है कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो बढ़ जाएंगे, करेक्ट? तो सपोज अगर ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स एडिशनल कैपिटल कंपनी रेस कर रही है और 1000, तो कितने हो जाएंगे शेयर्स अब कंपनी के पास? 2000। तो अभी ईपीएस कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। तो वो डाइल्यूट हुआ नहीं हुआ? ईपीएस का वैल्यू कम होना इज नथिंग बट डाइल्यूशन, करेक्ट? यस सर। कुछ केसेस में ये एंटी डाइल्यूटिव होता। कुछ केसेस में एंटी डाइल्यूटिव कैसे होता, मतलब हम एडिशनल शेयर्स इश्यू करने के बाद भी हमारा ईपीएस डाइल्यूट नहीं होके हमारा ईपीएस और बढ़ जा रहा। मतलब अभी मैंने क्या किया, आउटस्टैंडिंग शेयर्स को बढ़ाया तो मेरा ईपीएस डाइल्यूट हुआ ना। सपोज एक ऐसा केस समझ लो कि मेरे शेयर्स भी बढ़ गए, मेरे शेयर्स हो गए 2000 और अर्निंग्स को बढ़ा लो, अर्निंग समझ लो कर लो कितना होता है 30,000, तो आपका अब क्या होगा, आपका ईपीएस कितना हो जाएगा? 15 रुपीज। तो ये डाइल्यूट हुआ कि एंटी डाइल्यूटिव? एंटी डाइल्यूटिव। दैट्स इट, फिनिश, यही दो कॉन्सेप्ट है। सो बिकॉज ऑफ द
even though my shares have increased, maybe my income has increased by many fold, 3 times बढ़ गया, तो मेरा EPS क्या हो गया 15 rupees, which is एंटी डाइल्यूटिव. एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से EPS कम होना, बट ये केस में कम नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूटिव. ओके, सो यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है. शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर. अब आपके सामने जो मैं ये नेट इनकम बोल के लिखा या अमाउंट अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स बोल के जो लिखता हूं, उसका फॉर्मूला ये है, नेट इनकम बाय प्रेफरेंस डिविडेंड्स, और डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज इट इज है. तो अगर मैं बोलूं नेट इनकम या IAC, अमाउंट अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स, नथिंग बट नेट इनकम बाय माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. ओके, चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन रीड करो. पहले इस क्वेश्चन में आप लोग को ये वेटेड एवरेज शेयर्स कैसे फाइंड करना वो बता देता हूं, ठीक है ना. चलो, जॉनसन कंपनी हैज नेट इनकम ऑफ 10,000, ये मिल गया, और इतना उनका प्रेफरेंस डिविडेंड्स है, ये भी मिल गया. अब पॉइंट नंबर 3, डिविडेंड्स टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड दिस मच कैश डिविडेंड्स टू कॉमन शेयर होल्डर्स. तो कॉमन शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड्स मिल रहा है उसको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो आप. Only what dividend we need to remove from this preference dividends, correct? That we have removed. At the beginning of the year, there were 10,000 shares of common stock outstanding. तो 10,000 shares पहले से ही हैं. And 2,000 new shares were issued on July 1st. Excuse me. Excuse me. Yeah. So now what has happened is, कब इश्यू किया हम लोगों ने? जुलाई 1st को इश्यू किया. जुलाई से लेकर दिसंबर कितना होता? 6 months सर. तो आपको वेटेड एवरेज करना पड़ेगा. आपके शेयर्स कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है वो देखना है आपको. कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है वो देखना है. तो आपके जो शेयर्स पहले आपके पास थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000, वो कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है? इनटू 12/12, यानी कंप्लीटली 1 ईयर, करेक्ट? यस सर. भाई इसको ऐसा करना है आपको. 12/12 क्यों किया मैंने? इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 12 months आउट ऑफ 12 months. ओके, नाउ अब ये नए शेयर्स क्या है? ये कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है? जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 month. करेक्ट. इसको हम लोग वेटेड एवरेज बोलते हैं. हम लोग टाइम के हिसाब से इनका वेटिंग कर रहे हैं. देखो, वेटेड एवरेज में और सिंपल एवरेज में फर्क क्या होता है? वेटेड एवरेज इज नथिंग बट आपका, जैसे आप सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं. सम ऑफ द वेट्स, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स होता है. करेक्ट और रॉन्ग? यस सर. टोटल ऑफ अब जैसे 10,000 ले लिया आप, यहाँ 2,000 ले लिया, आपका वेट 1 है, यहाँ आपका वेट 0.5 है, ठीक है ना. तो आपको ये मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकालना है और कुछ भी नहीं है. आई थिंक आपको यहाँ पर वेटेड एवरेज का मतलब मालूम है. आपको टाइम को वेटेज देना है. करेक्ट और रॉन्ग? यस. यू आर गिविंग वेटेज टू टाइम. चलो अब इसको कैलकुलेट करो. ये हो गया आपका 10,000, ये हो गया आपका 1,000. तो आपके शेयर्स कितने हो गए? 11,000. डिवाइड कर दो. दिस इज योर EPS. कम ऑन, सी दिस. सर ये जो 11,000 हो गया फिर. हाँ बोलो. तो सर एक्चुअल में अपने पास पूरा 12,000 शेयर्स है ना सर. 10,000 पुराने वाले, 2,000 न्यू शेयर्स, राइट? भाई आप डिनोमिनेटर में देखो ना, आउटस्टैंडिंग शेयर्स देखना है अपने को. कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है वो देखना है. ओके. आउटस्टैंडिंग कितने टाइम के लिए है? 6 months के लिए. हाँ. बस. तो सर वो जो और शेयर्स आप दे रहे हैं ना सर, वो कहाँ है? मतलब 1,000 शेयर्स वो क्या हो गए?
वो आउटस्टैंडिंग वो 6 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है ना, अब जुलाई में इश्यू करे ना। हाँ हाँ तो जुलाई में इश्यू करे तो आपके शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने महीने के लिए हैं? 2000 शेयर्स वेर इश्यूड, ठीक है, हाँ बट शेयर आउटस्टैंडिंग आपके टाइम के हिसाब से देखना है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से नहीं देखना है। अच्छा आपको आप टाइम देखो, हाफ अ ईयर इट इज आउटस्टैंडिंग, तो उसके हिसाब से वो हाफ हो जाएंगे। अच्छा। टाइम वेटेड बोल के बोल रहे हैं हम लोग इसको, गॉट माय पॉइंट? जी सर। हाँ तो टाइम वेटेड मतलब हाफ ईयरली, यानी अगर वो 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है तो हम हाफ ऑफ द ईयर उसको ले लेंगे, हाफ ऑफ द ईयर के जो होते हैं वो वैल्यू को आउटस्टैंडिंग शेयर समझ लेंगे। ओके सर। नाउ चलो ईपीएस तो आ गया, नेक्स्ट। अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है, स्टॉक डिविडेंड्स यानी बोनस शेयर्स देती है और स्टॉक को स्प्लिट करती है। $100 का एक शेयर है कंपनी का, इसको वो 10 शेयर्स में स्प्लिट कर सकती है, $10 ईच। तो अगर वो 10 शेयर्स $10 ईच का लेके अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे $100 से आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैल्यू में, करेक्ट? बट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10 10। shares। ओके, इसको हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, लाइक स्टॉक स्प्लिट? मार्केटेबल बनाने के लिए। $100 का शेयर नहीं बिकता है, उसको मार्केटेबल बनाना है तो आपको डेफिनेटली स्प्लिट करके बेचना होगा। स्प्लिट कैसा भी हो सकता है, 2-for-1, 3-for-2। 2-for-1 मतलब 1 शेयर को, 2 में फॉर डिवाइड एवरी कर 1 शेयर कंपनी इज गिविंग 2 says 2 शेयर्स, ऐसा, ठीक है ना? सर मिनिमम कितने सर रह सकते हैं सर अपन एक शेयर क्या में कितने अपन एक शेयर में कितने डिवाइड कर सकते हैं सर, कितने सब शेयर कर सकते आपकी हैं? मर्जी, आप इसको $100 के शेयर को आप आपकी मर्जी कितना डिवाइड करना है करो। अच्छा सर एक डाउट है, अगर कोई कंपनी का मेरे को एक्चुअल शेयर मालूम करना है, ये तो 10-10 है सब शेयर है, एक सिंगल शेयर मालूम करना है तो कैसे मालूम करना? स्टॉक मार्केट में जाके देखो, अच्छा वो तो ही है ओके। उसमें मालूम हो जाता हाँ तो वो ओके सर। है ना। हाँ सर। चलो, तो अब इसमें ये पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन से बताता हूं, ठीक है ना। stock dividend. चलो चलो यहां पर आप एक बार क्वेश्चन को रीड करो प्लीज। During the past year, RNG INC had net income of $2 lakh paid dividend stock and stockholders. So during the past year, RJ Inc. had net income इतना नेट इनकम था, करेक्ट? Correct, sir. 1 lakh. Okay. हाँ, नाउ पेड डिविडेंड्स दिस मच टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो ये तो निकाल देना है। एंड पेड दिस मच इन डिविडेंड्स टू कॉमन शेयर होल्डर्स, तो ये हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टू फाइंड आउट द अमाउंट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स वी नीड टू रिमूव द प्रेफरेंस डिविडेंड। कॉमन स्टॉक अकाउंट शोड इतने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है Jan 1 से, ये पूरे 12 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है, करेक्ट? April 1 से लेके दिसंबर तक कितना होता, 9 मंथ्स, तो 4000 इंटू 9/12 करना है आपको, करेक्ट? Correct, sir. Share issued. Okay. यस, नाउ 10%. 10% स्टॉक, हेलो, Yes, sir. तो ये स्टॉक डिविडेंड जो दिया हुआ है ना, आपको ये अज्यूम करना है कि ये आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? कल ही बताया, एज इफ स्टॉक डिविडेंड January 1 से ही इश्यूड है, समझ में आ रहा? हेलो, Yes, हाँ sir. सर हाँ सर ऐसा इसको अजम्पशन देना है, मतलब ऐसा इसको रूल है वो करने का, ठीक है ना। नाउ
मतलब ये इम्पैक्ट हमारा शुरू से ही है बोल के समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी रीपर्चेस्ड फॉर इट्स ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब ये कंपनी स्टॉक रीपर्चेस कर लिया, इसको तो हम लोग को माइनस करना है। अब कैसे माइनस करना है बोले तो ये कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग था वो हम लोग को देखना है, कितने टाइम तक के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है उसको निकाल देने का है। ओके नाउ 3 months. हाँ, तो कितने मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है? 3 मंथ्स। नाउ माइनस कर देंगे उसको। अब देखो मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ वैसे ही पॉइंट्स आएगा। देखो ये आपका स्टॉक डिविडेंड हो जाएगा 1.1। ये एक शेयर के ऊपर 10% एक्स्ट्रा दे रहे ना, स्टॉक डिविडेंड मतलब $1 के ऊपर 10% एडिशनल। मतलब अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो ना तो वो 10% स्टॉक डिविडेंड मतलब उसको 1.1 लेना अपन, $1 पर 10 सेंट्स एडिशनल। ओके नाउ अब देखो, आप ध्यान से देखो आप क्या कर रहे हो। आपके पास कितने शेयर्स थे बॉस? 10,000. कितने शेयर्स थे? 10,000 10,000 sir. अब इसको आप स्टॉक डिविडेंड से एडजस्ट करे देखो, इंटू 1.1 करे देखो। Yeah. दूसरा, पहले उन्होंने क्या करा, एडजस्ट करा, बाद में उन्होंने वेटेड एवरेज करेगा। 4,000 शेयर्स थे इंटू 1.1। ठीक है, ट्रेजरी को एडजस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद आप ट्रेजरी शेयर्स आया। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। Okay. बॉस ये जो स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करे ना, जुलाई 1 को डिक्लेयर करे। आपका जो ट्रेजरी स्टॉक है आप जो खरीद रहे हैं वो उसके बाद का इवेंट है, तो बाद के इवेंट को रेट्रोस्पेक्टिव कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना। Yeah. हेलो, Yeah, Jayant. Yes. जो भी इसके पहले है उसको रेट्रोस्पेक्टिव, ये आफ्टर माथ इवेंट है, इसको नहीं। नाउ देखो आप ट्रेजरी स्टॉक एज इट इज है, ठीक है, इसको एडजस्टमेंट नहीं करना है स्टॉक डिविडेंड का। नाउ अब उसको आप वेटेड एवरेज कर लो। ये 11,000 इंटू 12/12, ये 4,400 इंटू 9/12, ये 3,000। कितने कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग नहीं है वो? हेलो, ये कितने मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है? कब रिपर्चेस कर रहे हैं आप? September पे. So 9th September. month. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स आउटस्टैंडिंग नहीं है ना। Yeah. Only माइनस 8 कर will be दो। taken. हमको आउटस्टैंडिंग शेयर्स होना, नॉट आउटस्टैंडिंग नहीं। दैट मीन्स अगर ये सितंबर 1 को स्टॉक रिपर्चेस कर रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स 9 months they were outstanding and 4 months rest of the 8 months, sorry, 8 months they were outstanding, 4 months they would not be outstanding। तो जो आउटस्टैंडिंग नहीं है उसको क्या करना? माइनस करना। समझ में आ रहा? Okay. हेलो, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, जो आउटस्टैंडिंग नहीं है उसको निकाल दो। तो देखो इतने शेयर्स, ये 1 2 और ये माइनस कर दो, दिस आर द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। करेक्ट। सो ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो आपको मिल गए। पॉइंट नंबर 2, ये पूरे के पूरे आपके टोटल शेयर्स हैं। करेक्ट और रॉन्ग? Yes. यस सर। ये कहीं को कर रहा है एवरेज, जरूरत क्या है इसको करने का? एक सेकंड ठहरो। अच्छा, ओके। हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं जैसा करा रहा हूं वैसा कर लो बॉस। 11,000 इंटू 12/12 इज 4,400 इंटू 9। ये छोड़ दो, इसका रूल छोड़ दो, मेरा वाला करो। 4,400 इंटू 9/12 कितना आ रहा बताओ बॉस? 4,400. Yeah. 3,300. 3,300 ऐसा कैसे? Yes sir, 3,300. हाँ, वो 9/12 है ना सर? अच्छा, ठीक है। हाँ चलो, अब ये 3,000 इंटू 4/12 करो। 1,000. 1,000 माइनस कर दो। कितना शेयर आ रहा आपको? 2,300. Means Okay. one. Yeah. पूरा मिला के 13,300। ठीक है, 300.
बस अब आपका ये आपका नेट इनकम है, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल दो, वेटेड एवरेज शेयर्स ये है आपके, दिस इज योर ईपीएस। कम ऑन हैव अ लुक थ्रू इट। सर मेरे को ये एक नहीं सर ना सर, ये 10% डिविडेंड जो करे ना सर, एक बार वो बोले ना सर। हाँ वो 10% जो डिविडेंड निकाले देंगे सर हर उसमें, हाँ, वो एक नहीं सर ना सर, जरा बोले ना वो एक डिविडेंड भाई, डिविडेंड मतलब आपको वो लोग 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना आपको। हाँ सर, आप प्रीवियस ईयर में भी इन लोगों को 10% डाले ना, तो वो पूछ रहा हूँ मैं। क्या प्रीवियस जो मंथ्स थे जनवरी जब उसमें। ये जो है ना, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना बोल के बताया ना मैं, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक डिविडेंड जैन 1 से डिक्लेयर करे वैसा समझना। ओके। तो इसीलिए हम तब स्टॉक डिविडेंड का इफेक्ट दे रहे, मल्टीप्लाई कर दे रहे। अच्छा 10% 10,000 इंटू 1.1% कर रहे हैं अपन। 1.1, यस। Yes, let's move forward. Finished? Okay, okay, have a look through, no problem. Yeah, Jay. Okay, now. So अब इसमें वेटेड एवरेज के लिए क्या बोल रहा है, देखो, द वेटिंग सिस्टम इज डेज आउटस्टैंडिंग डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। मैं आपको वही बोल रहा था, वेटेड एवरेज में क्या होता, हम टाइम के हिसाब से उनको वेटिंग करते, यानी अगर 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है तो 6/12 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपका वेटेज हो गया, यानी आप पूरे साल में कितना आउटस्टैंडिंग है वो हाफ ए ईयर, करेक्ट। तो ये आपका, इसको आप वेट किया, मतलब वेट देने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस। वो शेयर्स आपके 6 मंथ्स के लिए ही कंसिडर करेंगे वो लोग, टाइम वेटेड। ओके, नाउ सो नाउ व्हाट आई सेड यू इज, यहां पर वही पॉइंट्स रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। देखो, शेयर्स इश्यूड एंटर इनटू द कंप्यूटेशन फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस, जिस दिन इश्यू हो गया तब से लेके आउटस्टैंडिंग शेयर्स आप फाइंड कर सकते हो। रीएक्वायर्ड शेयर्स, अगर आप स्टॉक रीपर्चेस कर रहे हो तो माइनस कर देना है, वो भी मैं आपको बता दिया। शेयर्स सोल्ड और इश्यूड इन ए परचेज ऑफ एसेट्स आर इंक्लूडेड फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस। अगर कोई कंपनी शेयर्स बेचती है या इश्यू करती है कोई एसेट परचेस करने के लिए, अगर मेरे को 10 लाख का एसेट खरीदना है तो मैं उसको कैश नहीं देके शेयर्स भी दे सकता हूं, गॉट माई पॉइंट। तब से लेके यस सर। वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। और स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक डिविडेंड is applied to all shares outstanding prior to the split or dividend and to the beginning of the period weighted average shares, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पहले से ही देना है आपको, ठीक है। लेकिन अब देखो, अपने क्वेश्चन में स्टॉक स्प्लिट कब हुआ, स्टॉक स्प्लिट हुआ है Mid of the जुलाई year. को हुआ है, तो जुलाई के बाद अगर कोई भी शेयर्स इश्यू करे तो वहां पर वो इफेक्ट नहीं आता। समझ में आ रहा, Yes, yes. खाली जुलाई से पहले के शेयर्स को ही आपको अप्लाई करना है वो। नाउ diluted EPS, already explained the concept. Let's do the question. ट्रेजरी स्टॉक मेथड, ट्रेजरी स्टॉक मतलब स्टॉक रिपर्चेस कर रहे हैं आप। क्वेश्चन रीड करो। पूरा टेंशन न लो, एक क्वेश्चन समझा के पूरा क्लियर कर देता हूं आपको, ओके।
मैं तो एक दूसरे बुक से कराऊं, उसमें बहुत इजी दिया हुआ है, ये आप होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये भी इजी है, कुछ भी नहीं, चलो इससे करा देता हूँ। एक्चुअली वो बुक से कराए तो आपको एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए मिलता, क्या बोलते? ओके जी। हेलो, ओके सर। ओके सर। ओके सर। कराऊं क्या? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कराने के बाद करा देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन रीड करो। आपको होमवर्क के लिए थोड़ा स्टफ मिलता करने के लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। बोल दो सर आप इसमें तो। हाँ ठीक है, ठीक है। Baxter company has 5,000 shares outstanding all the year. Baxter has outstanding warrants all year, यानी शेयर वारंट्स हैं, कन्वर्टेबल इनटू वन शेयर ईच एट $20 पर शेयर। ये शेयर वारंट बाद में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, ठीक है ना? नाउ ईयर एंड प्राइस ऑफ Baxter stock is 40, एवरेज स्टॉक प्राइस 30. What effect will these warrants have on the weighted average shares? चलो हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर शेयर वारंट्स एक्सरसाइज हो गए, शेयर वारंट मतलब शेयर के साथ एक जो भी शेयर कंपनी बेच रही है पब्लिक को, उसके साथ एक एडिशनल फीचर दे रही है कि ये शेयर बाद में आप कन्वर्ट, मतलब ये वारंट हम आपको साथ में दे रहे हैं एक एक शेयर के साथ, और ये वारंट बाद में जाके शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? हेलो ओके भाई, अगर आप कन्वर्टेबल ये शेयर है ना, शेयर के साथ एक एक्स्ट्रा स्लिप दे रहे, समझ लो वो वारंट है, वो वारंट भी बाद में शेयर के जैसा कन्वर्ट हो जाएगा ना। पॉइंट नंबर 2, अगर वो वारंट शेयर में कन्वर्ट हो गया तो कितने वारंट्स हैं? 2000। और कितना है उसका एक वारंट का वैल्यू? कन्वर्ट हो गया तो 20, तो कितने शेयर्स में कितने का वैल्यू रहेगा उसका वारंट का? $40,000, ठीक है। एंड 2000 न्यू शेयर्स, मतलब ये नए शेयर्स आपके 2000 नए शेयर्स हो गए अब कंपनी में। पहले कितने शेयर्स थे? 2000 थे पहले भी। पहले 5000 थे बॉस। अच्छा नहीं वो कंपनी हाँ, अब ये 2000 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। हाँ अब द ट्रेजरी स्टॉक मेथड अज्यूम्स दैट कंपनी यूजेस दीज फंड्स। अब ट्रेजरी स्टॉक मेथड का मतलब कंपनी क्या करती, जो वारंट, जो भी वारंट कन्वर्ट हुए ना स्टॉक्स में, वो वारंट का वैल्यू है 40,000। तो अब ये 40,000 जो उनके पास है, कंपनी यूजेस दीज फंड्स टू रीपरचेज शेयर्स एट एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ 30। अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा? 30 चल रहा। तो कंपनी क्या करेगी, ये जो भी पैसा है उनके पास, कितना पैसे में कन्वर्ट हो गया, वो कितना पैसा है उनके पास? 40,000, करेक्ट? 40,000। तो कंपनी क्या करेगी, ट्रेजरी स्टॉक मेथड का मतलब, इफ कंपनी एक्सरसाइज, कंपनी विल रिसीव दिस मच। देखो मेरे पास, देखो प्लीज ध्यान से सुनो, कितने वारंट्स हैं? 2000। ये वारंट्स किस में कन्वर्ट हो गए? शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, करेक्ट? करेक्ट ना? शेयर्स में ये वारंट है, ये शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया मैं। कन्वर्ट करना मतलब इसको शेयर में कन्वर्ट करके उसको बेचूंगा मैं। क्या करूंगा? सेल बेचूंगा। भाई वारंट है ना, ये शेयर वारंट है। शेयर वारंट को मैं इक्विटी, देखो शेयर वारंट आई एम कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर। सो द शेयर वारंट I can convert into equity shares. So how many warrants I have? 2000. How many shares it can be converted to? 2000. Okay. So what will I do with this conversion? Whatever the shares I get out of this warrant conversion, I will sell this in the market and get how much? $40,000. ठीक है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग वारंट्स है, एक वारंट का वैल्यू है 20, तो वो $40,000 मेरे को मिल गया। और ये वारंट किस में कन्वर्ट हो गया? शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गया और इसको मैंने बेच दिया। बेच के मेरे को कितना आया? $40,000 आया, करेक्ट? आया ना बॉस? करेक्ट सर। हाँ सर। अब इससे मैं क्या करूंगा, मेरे शेयर्स रिपर्चेस करूंगा मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब मेरे शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है मार्केट में? हाँ 40।
तो कितने शेयर्स में खरीद सकता हूं वो मैं चेक कर रहा हूं. ओके, सो नाउ 40,000 मेरे पास है. मार्केट में एक शेयर का वैल्यू जो मिल रहा है एवरेज पे वो कितना मिल रहा है? 30 रुपीज. तो कितने शेयर्स मिलेंगे मुझे? 13,000, sorry 1333.333333 हाँ, शायद. तो ये हो गया. ठीक है ना. नाउ द कंपनी कुड रिपर्चेस दिस मच शेयर्स. अभी कितने शेयर्स, मतलब मेरे को ये 40,000 आया ना शेयर वारंट्स का. ठीक है. Yeah. अब ये जो 1333 शेयर्स हैं 40,000 में मैं इतने शेयर्स खरीद सकता हूं. देखो मेरा जो शेयर कन्वर्ट हुआ कितने में हुआ? $20. अब कितना है मार्केट में वैल्यू? 30. 30 रुपीज. अब मेरे को लोगों को ज्यादा देके परचेस करना पड़ रहा है. करेक्ट और रॉन्ग? Yeah, Correct, yeah. sir. तो वही शेयर्स जो 2000 शेयर्स मेरे आउटस्टैंडिंग थे उसमें से मैं कितने शेयर्स रिपर्चेस कर लूंगा? 1,333. और कितने शेयर्स अभी भी आउटस्टैंडिंग रहेंगे? Okay. 667. करेक्ट. Okay. So that is the net shares I have issued. मतलब 2000 शेयर में से 1333 मैं खरीद लिया और 667 बेच दिया. प्लीज चेक दिस. Just a second, Jen. चलो एक क्वेश्चन करो. एक क्वेश्चन देता हूं. चलो चलो ये क्वेश्चन करो. जस्ट अ सेकंड. ये क्वेश्चन करो. मैं आप ट्राई करो. मैं एक सेकंड में आ रहा हूं. So company Q began the year with this much shares outstanding. इतने this much shares they issued in July 1st, correct? Now the weighted average number of common shares outstanding for the new shares issued was 5,000. क्यों? क्योंकि जुलाई कितने शेयर्स करे जुलाई में इशू? 10,000. 10,000. जुलाई से लेकर दिसंबर कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा? Okay, 6/12. How many shares will be outstanding, Safwan? 5,000 sir. 5,000. ये तो हो गया. एंड 1 लाख पहले से ही हैं. कंपनी रीअक्वायर्ड 1,000 ऑफ इट्स शेयर ऑन अक्टूबर 1st. अक्टूबर 1st को उसको रीअक्वायर कर रहा है. तो कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है वो? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स के लिए. करेक्ट. 250. तो 250 क्या करना आपको? माइनस करना है. माइनस करना. 1 लाख प्लस 5,000 माइनस 250. तो योर आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर दिस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. ये एक बार ये टेबल भी अच्छे से रीड कर लो बॉस. अपने बुक में जो वो सही नहीं दिया ना वो टेबल यहाँ अच्छे से दिया हुआ है. इसको देख लो. मतलब ये रूल्स हैं आपको डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में. अगर शेयर्स कंपनी रीअक्वायर करती है. रीअक्वायर का मतलब रीपरचेस. ठीक है ना.
तो माइनस करना है। स्टॉक स्प्लिट अगर होता है तो फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हो रहा बोल के समझना। स्टॉक डिविडेंड भी है तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हो रहा बोल के समझना। ओके, और ये दोनों का ट्रीटमेंट होने के बाद कोई एडिशनल शेयर्स अगर इश्यू होते हैं तो उनको ये दोनों का ट्रीटमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैन फर्स्ट को मेरे पास 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और स्टॉक स्प्लिट जो है वो अगस्त में हो रहा, स्टॉक डिविडेंड जो है वो सितंबर में हो रहा, और नवंबर में मेरे और नए शेयर्स इश्यू हो रहे, तो ये ट्रीटमेंट इसको ही एप्लीकेबल होता, इसको नहीं होता। तो ये क्वेश्चन करो सर। नहीं समझा सर, नहीं सर, बोलो ना फिर से। भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर स्टॉक स्प्लिट होता है और स्टॉक डिविडेंड इश्यू होता है, अगस्त में स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्टॉक डिविडेंड दिया गया सितंबर में, नवंबर में और शेयर्स आप मतलब कंपनी ने इश्यू किया, तो ये दोनों का इफेक्ट खाली पहले के शेयर्स के ऊपर ही होगा, आफ्टर दैट नहीं होगा। समझ में आ रहा? ठीक है सर। हाँ सर। चलो अभी जो आया था ना सर वो परसेंटेज वाला, सेम वही है ना सर आप बोल रहे थे? हाँ वही है। अब ये क्वेश्चन करो। देखो, कभी भी याद रखो, सिंपल एवरेज, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वेटेड एवरेज वैसा नहीं होता। वेटेड एवरेज होता है सम ऑफ द वेटेड वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स, यानी इसको हम बोलेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाई सिग्मा डब्ल्यू। ये बात याद रखना, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, इतना ज़रूरत नहीं है बोल के मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको वेटेड एवरेज तो सिंपल कॉलेज स्कूल के कॉन्सेप्ट से ये पूरे। अगर आपको बहुत डिटेल में ही ये समझना है बोले तो ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा बोल तो मेरे को बताना, आई विल एक्सप्लेन। मैं स्टैटिस्टिक्स का क्लास ले जब समझा देता हूँ। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। कर रहे नहीं कर रहे क्वेश्चन आप लोग? कर रहे हाँ सर। सर, वो Doing. अगस्त फर्स्ट में 8000 हाँ? ना, 8,000 क्या? अगस्त में सर, अगस्त के रिपर्चेस में 24,000 सर। हाँ, वो रिपर्चेस कर रहा ना 24,000। हाँ तो 4 डिवाइडेड बाय 12 करना है सर उसको। नहीं, कब से कब रिपर्चेस कर रहा? अगस्त में कर रहा ना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। हाँ, तो उतने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है, माइनस कर देना। क्लियर? आगे बढ़े। S- Okay, so the both splits will be applicable. दो splits ही applicable होता है ना starting से? Yeah, fine. या स्टॉक स्प्लिट भी एंड And, stock dividend. लाइक व्हाट इज दैट, स्टॉक डिविडेंड भी, यस। Forward split. बट स्टॉक डिविडेंड would be applicable since the beginning. Stock split after November, it will not be applicable. Okay. हाँ.
हो गया तो बोलो, आई मूव फॉरवर्ड। सर ये स्टॉक स्प्लिट क्या है सर, एक बार बोलो ना। स्टॉक स्प्लिट बोलते बोला ना मैंने आपको, आप अपने शेयर को 2 for 1, 2 for 1 मतलब हर एक शेयर के लिए 2 शेयर, हर एक शेयर को 2 शेयर में कन्वर्ट कर रहे, डिवाइड कर रहे, ओके, बस। और क्या, तो इसको क्या करना, नीचे वाले नवंबर को क्या करना भाई, कुछ तो भी करना उसको। कुछ तो भी करना, क्या स्प्लिट कर रहे ना, यहाँ पर 2 ले रहे ना, अच्छा ठीक है सर, ओके, राइट 1 लाख शेयर्स 2 लाख शेयर्स हो जाते हैं अब, हाँ हाँ ठीक है सर, सब शेयर्स हो गए। स्प्लिट कर हाँ दिए ना। हाँ कर दिए सर। अभी सर ये दिसंबर वाले पे जो है ना 10% और अपन वो भी डालना है, स्टॉक डिविडेंड, हाँ वो भी शुरू से और लेने का। खाली उसको डालना है, और पीछे वाले जितने भी है उसको लेट लेना है, क्योंकि वो सब पीछे वालों को नहीं करता हो, मतलब आगे जो डेट है उस पे चाहते हैं ना सर। हाँ, नवंबर के बाद से आपको स्टॉक स्प्लिट नहीं लगता, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट अक्टूबर में हो गया, बाकी नए शेयर्स नवंबर में आए, तो करेक्ट। नवंबर और दिसंबर को लगता। नवंबर दिसंबर को स्टॉक स्प्लिट नहीं लगता आपको, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट के बाद इशू है ना शेयर्स। हाँ सर। देखो यार, ये जो स्टॉक स्प्लिट है अक्टूबर में हुआ ना, तो बाद के शेयर्स को कैसा लगेगा, ये पहले वालों को लगेगा ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर। बाद वाले शेयर्स को कैसा लगेगा बॉस। स्टॉक डिविडेंड तो स्टार्टिंग से रहेगा, क्योंकि ये दिसंबर में हुआ। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। Jayant, one more point. Jayant, हाँ shall we not consider this each price each $50 each रहता है ना? Like 10,000 shares are issued at $50 each. $50 वो कहाँ पर है। Starting पे फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट। अच्छा सर, We वी don't आर नॉट consider कैलकुलेटिंग डॉलर वैल्यू, वी आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ only शेयर्स। shares, right? Okay, fine, या fine. एंड Okay, ये fine. पूरा डेटा, ये एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, ये आप बैकवर्ड जाके देख रहे हैं डेटा आपका। एक्सक्यूज Yes, मी, yes. या हेलो, या अंडरस्टूड ना, Yes, Jayant. Yes, Jayant. हेलो। Yes, हाँ Jayant. सर, और Yes, वो fine, स्टॉक fine. डिविडेंड्स खाली अपन 15 दिसंबर को नहीं वो क्या चल है, ये रहा पूरा डेटा आपके पास है, आपको रीएडजस्टमेंट करके फाइंड करना है, बस उतना ही। हाँ सर, वो डिविडेंड्स खाली अपन 15 दिसंबर के शेयर्स पे करना है ना सर। हाँ हाँ, नहीं डिविडेंड भी स्टार्टिंग से ले रहे ना अपन, जैन 1 से दिसंबर तक। अच्छा, तो जितने भी है सर सबको करना है, आगे जो हाँ, डेट पे नहीं करना है। क्या, ओके राइट, हाँ सर, समझ गया समझ गया सर, समझ गया समझ गया। हाँ अब ये क्वेश्चन करो। एक सेकेंड, ये अच्छे क्वेश्चन हैं इसलिए दे रहा हूँ आपको करने। अभी एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे ना, वैसा क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन पूरा, ये करेंगे। नहीं आप ईपीएस का क्वेश्चन करो, चलो ये छोड़ दो, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ईपीएस वीपीएस के, और थोड़े होमवर्क भी देता हूँ, घर पे ट्राई करो।
Just do this question. Come on, do this. सर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स बोल तो क्या? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स बोल तो जो कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी में. अच्छा Yeah, I guess. सर एक बार बोलिए ना सर, आपके समझ में आ रहा. क्या भाई साहब, तुम समझाओ मेरे को क्या चल रहा है इधर, क्या नहीं. चलो तुम मेरे को समझाओ. अरे सर, अरे समझाओ सफवान, मैं तुम्हारे से पढ़ूंगा अरे नहीं नहीं सर, मैं लेकिन फीस नहीं दूंगा, फ्री में प्लीज. भाई मेरे पास पैसे नहीं है ना. तुम बोले ना बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं. चलो राइट. इसको समझाओ. सर 1 लाख शेयर्स है बोल के बोला सर उन्हें. चलो 1 लाख शेयर्स कॉमन स्टॉक इशूड एंड आउटस्टैंडिंग है. चलो फाइन. यस सर. और इतने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं. ठीक है. हाँ सर. और कैश डिविडेंड जो है इतने का दे रहे हैं प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर. तो ये $2 का अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा डिविडेंड? 40,000 सर. तो वो आपको क्या करना है, आपका इनकम कितना है, नेट इनकम, ये इसमें से क्या निकाल लेना है आपको? 40,000. तो आपका इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयरहोल्डर्स कितना है? 7,40,000. एक स्टेप खत्म हो गया. अब आपको वैंसको चाहिए. वैंसको के लिए आपके कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है शुरू से? 1 लाख. 1 लाख शेयर्स है ना. तो 12/12 पूरा 1 ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है. करेक्ट और रॉन्ग? यस सर. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट इन द टेल क्या है, जुलाई में आप स्टॉक डिविडेंड भी है. हाँ सर. तो इसको जुलाई में स्टॉक डिविडेंड है तो अपन Jan 1 से जो आउटस्टैंडिंग शेयर है उसको अप्लाई करना नहीं करना? हाँ हाँ करना सर. कर दिए ना? कर दिए. अच्छा बस. तो और कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपका कितना है अभी? 1,10,000. 7,80,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के बाद 1,10,000 करे तो यू गेट योर ईपीएस. ओके. चलो ये करो. करेंगे ना? क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा नहीं आ रहा, या फिर अपना सिलेबस को चले जाएंगे? आ रहा सर. Will do. मैं कर रहा हूँ सर. पर आ जाओ सर. क्या अजय सर क्या बोलते हैं, आप करेंगे ना? Yeah, will do. ओके ओके. नहीं सर, आपका ही मेरे को रहता प्रेशर, नहीं हो रहा बोल के फिर. जबकि हम फुल एडवांस में, टेंशन भी नहीं है. Okay. You're Do not this. understanding my situation, Zayan. क्या सर? You're not understanding my situation. How stressed I am. No. How will I not understand, sir? I'm like with you na since the day one. Yes. I'm understanding sir everything, but I know like almost Everything अगर has to हमारा fall. जून से जो हमारा ये खत्म हो रहा है, we have 2 months more than, like we have June, July, August, mid. So you have ample time, sir. I have seen students only having 1 month for revision. That student, that प्रज्ञा बोल के जो स्टूडेंट का रिजल्ट आपको मैं शेयर किया ना, वो 1 month अच्छा. का ही टाइम था उसके पास. Yeah. 1 month भी नहीं था, barely. उसमें रिवीजन करके लिख के क्रैक कर लिया वो. Still my working ना. So What sir? working ना. So I need to take time. इसलिए मैं थोड़ा जल्दी. Okay. सर वो भी कॉलेज पढ़ना एंड ऑल इज वेरी टफ. वो इक्फाई कॉलेज जाने को 1.5 घंटा, आने को 1.5 घंटा. ठीक है. शंकरपल्ली. Yeah. मैं भी जाके आया था सर. हाँ मैं भी गया उसमें.
फाई हाँ नाइस नाइस। तुम क्या करे एक फाई मतलब तुम दूसरे कॉलेज में पढ़े ना? हाँ पढ़ा सर, एमबीए के वास्ते करेंगे बोल के फिर लेट ले लिया उसको, बीबीए का ए बोला। नको नको कहीं को जाते हो, 15-16 लाख रुपए 18 लाख हाँ रुपए बहुत, वेस्ट है वो। हाँ बहुत है सर, इसलिए मैं लेट ले नहीं लिया नहीं था। नहीं, वहां पर नहीं पढ़ना, मनी वेस्ट है। तुमको उतना लगाना है तो तुम जैट लिखो, स्नैप लिखो, वो अच्छे कॉलेजेस में उतना पैसा लगाना वर्थ है। इक्फाई में ना मगर कैंपस सिलेक्शन अच्छे नहीं है। मगर हाँ सर, खाली कैंपस तो ऐसा जबरदस्त थे बाप See, रे। I have already I many times visit ICFI. They are they are kind of they invite us. Okay, मतलब दे मतलब वो लोग क्या है, एडमिशंस वगैरह के लिए आते रहते हैं हमारे पास। We give like BBA entrance and CAT and SNAP, MAT, SNAT, all kind of classes in the weekends. अभी आप मेरा इवनिंग 7:30 को मैट का बैच चल रहा है, अभी सितंबर बैच। मेरे पास उसमें 18 प्लस स्टूडेंट्स है मैट के लिए। ओके ओके। So मैट, every entrance exams you will be okay, even yeah, snap, okay. I'm giving for MAT. We Nice have nice 99.19 percentile result for MAT. स्नैप है हमारे पास। स्नैप मेरे पास स्टूडेंट है अभी, वो सिंगापुर में वर्क कर रहा है अभी। मतलब सिम्बायोसिस में okay उसको एडमिशन आया। nice एंड nice जैट भी प्रीवियस ईयर हम लोग का क्रैक करवाए हम लोग। कैट में हम लोग अच्छा परसेंटाइल दिला है स्टूडेंट्स को, मतलब 85 प्लस। yes वो कंपटीशन बहुत है, yeah, cat content is 30 huge. स्टूडेंट्स में तो मुश्किल है। Hmm, yeah तो उधर वो लिख के चले आना सफान, अच्छा रहता। जी बड़े सर। कॉलेज को, इक्फाई को तो बिल्कुल नहीं, वेस्ट। मैं अच्छा नहीं दिखता बोलना, लेकिन वो कॉलेजेस के कंपैरिजन में इक्फाई इज नॉट वर्थ इट। नहीं तो ऐसे ठीक है, अच्छा है। हाँ सर। गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू दोस कॉलेजेस। यस सर। इक्फाई हैज अ गुड इंफ्रा। कॉलेज में जो लेक्चरर्स है वो भी पूरे पीएचडी होल्डर्स है, डॉक्टरेट्स है। उनका इन हाउस यूनिवर्सिटी में उन लोग को सब अकोमोडेशन सब दिया, फैसिलिटी, everything is well and good and all right, but you can't see when it comes to top colleges like XLRI and all, still this is lacking behind. That's what I'm saying. नहीं तो सफन कैट प्रिपेयर करो। हाँ, कैट में अब वो कैट अब कैट सब क्रैक करो तो बस हो जाती ना जैन। कैट लिखना बोले तो 1 ईयर पूरा डेडिकेशन में जाना। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जवाद बोल के, प्रीवियस ईयर 80% लेके आया 45 डेज के अंदर में। नाइस नाइस, वही डिपेंड्स डिपेंड्स। वही, लेकिन ट्रेजेडी क्या है, उसका बीकॉम स्कोर है 51%। ओह माय गॉड, कहीं भी एडमिशन नहीं मिला उसको। इवन आई वेंट थ्रू दिस 55 यूनिवर्सिटी। मिनिमम 55 रहना। या थ्रू कैट ओनली आई जॉइंड माय एमबीए जॉइन। हाँ सर। मैं थ्रू कैट ही एमबीए जॉइन करा था मैं, कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। यस यस, सो दैट्स द रीजन सफन आई भी कैट कर लो सफन। हाँ हाँ। यस सर, टाइम है अभी। कौन सा आईपी? नहीं नहीं, कैट कैट है। कैट, या यू कैन राइट, बट यू नीड टू एम लाइक 1 ईयर फॉर दैट। 1 ईयर का शेड्यूल लेके चलना उसको। कैट हैज अंडरगॉन लॉट ऑफ चेंजेस। अब वो पुराना जैसा कैट नहीं है, बट अभी पूरा रीजनिंग बेस्ड बहुत ज्यादा टफ कर दिया अभी। ओके इनफैक्ट कैट मतलब उसको पढ़ाना बोले तो मेरे को भी बहुत सारे बुक्स ला के बहुत ज्यादा लाइक हार्ड वर्क करना पड़ रहा। हेडेक हो रहा, वो एक बिग बहुत हेडेक। लॉजिकल रीजन बहुत होते हाँ, हैं। दे आर एवरी Many, ईयर दे आर many. इंक्रीजिंग द Yeah. डिफिकल्टी लेवल। वो लेवल मेरे को भी कैट में बहुत पहले 93 परसेंटाइल आया था। आई गॉट 93 परसेंटाइल। मैं कुछ 2 मंथ्स मैं 2 मंथ्स में लेके आया 93 परसेंटाइल। बट Okay. when I got that 93 percentile and till date the things have changed. अभी का कैट पढ़ाना बोले तो दैट स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी हम लोग नहीं कर सकते, कोप अप नहीं कर सकते अभी हम लोग। मतलब जो आप बोलेंगे जैट का स्टैंडर्ड था पहले, वही कैट का था जब उस टाइम पे। अभी कैट इज समथिंग वी कांट इवन मैच। आई नीड टू गेट ऑल बुक्स एवरी टाइम, बट फिर भी अपडेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, डिड यू डू दिस क्वेश्चन? एक सेकंड। या प्लीज फिनिश दिस, उसके बाद मैं एक बड़ा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए आपको।
टाइम भी हो गया, बहुत लेट होगा आज। अच्छा आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर पे ट्राई करो प्लीज। हाँ ठीक है सर। मेरे को फिर 5:30, अभी 10 मिनट में मेरे को फिर क्लास है, अभी करेंगे बोल तो। ये भी क्वेश्चन घर पे होमवर्क करो। वेट सर। ये भी ले लो। चलो ये क्वेश्चन करेंगे अभी। Just read this question, I'll explain this. नहीं तो इसका वीडियो चाहिए तो वीडियो भेज दूं क्या? चेक कर लेते वीडियो, मेरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्केट रेशियो। हेलो कर देंगे हाँ जस्ट सर 5 मिनट्स ओके सर 5 मर्जी सर। सर मेरे नहीं, को एक बड़ा 5 मिनट्स क्वेश्चन में है नहीं सर, आता, बहुत ये बड़ा टाइम क्वेश्चन लगता। है क्या? ठीक है चलो ये ठीक क्वेश्चन है कर ठीक लेंगे, है, चलो ये क्वेश्चन कर लेंगे, वो बाकी का बाद में देख लेंगे। सो मैं करा देता हूँ, मैं करा देता हूँ। या Kelly Corporation has a net income of this much for the current year, ठीक है, नेट इनकम का डेटा है। एंड द कंपनी हैड दिस मच कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द पीरियड, तो मतलब डे 1 से लेके आउटस्टैंडिंग है। Kelly also had outstanding all year 30,000 shares of $25 par value convertible non-cumulative preferred stock paying a 4% dividend। तो कंपनी का ये तो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स है बॉस, ये 30,000 शेयर्स और आउटस्टैंडिंग है, बट ये क्या टाइप के शेयर्स हैं? कन्वर्टेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफर्ड स्टॉक, और वो डिविडेंड क्या पे कर रहे हैं? 4%। ओके नाउ, तो इसका वैल्यू क्या रहता? 30,000 इंटू 25 कर दो, 7,50,000, करेक्ट और रॉन्ग? या यस सर। और डिविडेंड्स कितना दे रहा वो शेयर्स? 4%। तो 4%। 7,50,000 का 4% इज 30,000। तो अब आप क्या करना, आपका जो इनकम है उसमें से डिविडेंड्स निकाल दो, यू विल गेट आईएसी। मिल गया आईएसी आपको? यस सर। मिल गया ना? नाउ देखो, अभी ये कन्वर्टेबल कन्वर्ट नहीं हुआ, कन्वर्ट हुआ बोल के कुछ डेटा नहीं है। कन्वर्ट होता तो इसको भी हम लोग को वैंसको में लेना पड़ता, बट अभी ये कन्वर्ट नहीं करे। सो व्हाट इज योर बेसिक ईपीएस? व्हाट इज योर बेसिक ईपीएस? 9 लाख 9,70,000। डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आपका बेसिक ईपीएस आ गया। प्लीज सी टिल दिस। सर 5 लाख एक ओके 5 लाख आउटस्टैंडिंग से हाँ बिकॉज ऑफ दैट। या यहाँ तक क्लियर है? या ओके जी, Yes. यस हाँ हाँ ओके ओके। एक सेकेंड ना, now during the previous year केली ग्रांटेड ऑप्शंस, केली क्या करा? कुछ ऑप्शंस ग्रांट करा कंपनी, किसको? उनके प्रेसिडेंट को, कंपनी के प्रेसिडेंट को, कि आप इतने शेयर्स परचेस कर लो ये प्राइस के ऊपर। वो बोला, कंपनी बोला अपने प्रेसिडेंट को कि भाई आप इतने शेयर्स परचेस कर लो। कई बार कंपनी अपने प्रेसिडेंट को या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को ऑफर देता है कि तुम हमारे कंपनी में शेयर होल्डर बन जाओ, ओनर बन जाओ। सो सिंस दे वेर इशूइंग, देखो इससे पहले का जो अपन क्वेश्चन करें ना, थोड़ा उससे रिलेट होगा। देखो, तो कंपनी ने अपने प्रेसिडेंट को बोला तुम इतने शेयर्स खरीद लो, and since they were issued during the previous year, the stock prices were outstanding during the full current year. The stock options, stock options previous year दिया ना उनको ऑप्शन, पूरा 1 साल तक के लिए वो ऑप्शन वैलिड रहता। और अभी मार्केट में जो स्टॉक है, ये केली कंपनी का स्टॉक जो है, वो जैन में $22 था, दिसंबर में
30 था और एवरेज प्राइस कितना है उसका? 27. 27. प्रीवियसली वो CFA का क्वेश्चन अपन करे उसमें भी देखो एवरेज प्राइस था, देखो आपको 30. ये जो डेटा है आपका छोटा मोटा सा डेटा है, ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो पूरा स्टोरी के हिसाब से, तो आपको ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड होता. नाउ अब क्या करना आपको, in order to calculate net number of shares that have been issued due to exercise of stock options for the calculation of DPS, मतलब उसको अपन उसको क्या बोले, शेयर्स खरीद लो बोले. करेक्ट, शेयर्स खरीद लो बोले, तो वो शेयर्स कितने में बेचे अपन उसको? 3 lakh. 3 lakhs. अब 3 lakhs में बेचे तो डिवाइड बाय 27 करे तो कितने शेयर्स होते? वो 11,111. इतने होते ना. सो अब हमको क्या करना है, in order to calculate net number of shares that would have been issued due to exercise of stock options, assume that all of the outstanding options were exercised. हाँ, प्रेसिडेंट ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, खरीदना चाहता है, खरीद भी ले रहा है वो. हम क्या कर रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा ना, उससे हम लोग जो मार्केट में हमारा शेयर बिक रहा है ना, उसमें से हम शेयर्स रीपर्चेस कर ले रहे. क्या कर रहे हैं? देखो 30,000 शेयर्स हम उसको इश्यू करें ना. हाँ सर. एक सेकंड ठहरो. या नाउ सो वो क्या कर रहे हैं, जो शेयर्स वो लोग बेच दिए ना प्रेसिडेंट को बेच के जो पैसा उनको आया, वो पैसे से वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स रीपर्चेस कर ले रहे. तो कितना पैसा है उनके हाथ में? 3 लाख आया. और अभी मार्केट में जो एवरेज प्राइस शेयर्स का चल रहा है वो इतना चल रहा है. तो कितने शेयर्स रीपर्चेस कर सकते हैं? 11,111. 30,000 में से हम लोग 11,111 रीपर्चेस कर लिए. तो अब कितना आउटस्टैंडिंग है? 8,889. 18,889 आउटस्टैंडिंग है. पहले से कितने आउटस्टैंडिंग है? 5 lakhs. अब कितने आउटस्टैंडिंग है? दिस मच. हमारा लाइक IAC कितना है? दिस मच. व्हाट इज आवर EPS? 1.8. तो ये EPS आपका डाइल्यूट हुआ कि नहीं हुआ? पहले कितना था आपका EPS? 1.94. अब नए शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग होने के वजह से आपका EPS 1.87 हो गया. डाइल्यूशन है कि नहीं है? ओके. है सर. दैट्स इट. अब क्या करेंगे, आज के लिए स्टॉप करके कल हम लोग क्या करेंगे, कल का जो क्लास है बता रहा हूं आपको. एक्चुअली आज हो जाना था लेकिन क्वेश्चंस के चक्कर में लेट हो गया ना, तो फिनिश हो जाता था. ये पूरा जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरा मैं आपको ये बुक से डिटेल में करा देता हूं बहुत अच्छे से. यहाँ पर आपको पूरा देखो, मैं एक अच्छा क्वेश्चन समझाता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाता पूरा. बस लास्ट टॉपिक ही है और कुछ नहीं. अब इसमें लास्ट टॉपिक बोले तो यही लास्ट टॉपिक है. इसके बाद आपको ये पूरा हो जाएगा. और क्या है, कन्वर्ट इनकम स्टेटमेंट टू कॉमन साइज. ये जरूरत नहीं है कराने का. क्यों नहीं? क्योंकि हम ऑलरेडी रेशियोज में खत्म कर लिए ये. ओके, ये फिनिश्ड है ऑलरेडी, इसको जरूरत नहीं है करने का. एंड ये रेशियोज पूरा हो चुका है हमारा. तो ये रेशियो एनालिसिस में भी एक कवर्ड अप है. सो ओनली ये एक कॉन्सेप्ट कल करे तो खत्म हो जाता. होपफुली इफ टाइम परमिट्स मैं नॉन करेंट लायबिलिटीज भी कल स्टार्ट कर देता. ओके, लास्ट चैप्टर ऑफ रिपोर्टिंग. चलो, हैव अ नाइस डे. बाय बाय. ओके सर. बाय. बाय.